हाय गाइस, मेरा नाम है शिवाय। आप देख रहे हैं अपना चैनल लकी गेमर। तो आज अपन लोगों ने आपने बहुत कमेंट आए कि अध्याय 1 बताइए, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज मैं लेकर आ गया हूँ आपको कक्षा 10th का अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें हर एक टॉपिक आपको बताएंगे, देखेंगे। विज्ञान अब अध्याय 1। आप दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए क्या होता है। गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है, दही बन जाता है। लोहे का तवा तसला कील को अर्धवायुल में खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, अर्धवायुल नमी और जो है ऑक्सीजन मिलकर क्या हो जाता है, जंग लगा देता है उस पर। ऑक्सीजन और आर्द्र वायुमंडल ये सब मिलकर अंगूर का किण्वन हो जाता है। भोजन पकाया जाता है तो क्या होता है, कच्चा होता है, भोजन पक जाता है। हमारा शरीर को भोजन पचा लेता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, हम सांस लेते हैं, इसमें भी एक अभिक्रिया होती है। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तुओं की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। क्या है कि जो रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें एक घनिष्ठ संबंध है। देखेंगे, आप शायद सोच रहे होंगे रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो ये अपन को क्रियाकलाप करना है। क्रियाकलाप 1.1 सावधानी, इस क्रियाकलाप में शिक्षक का सहयोग आवश्यक है। छात्र आंखों पर चश्मा पहन ले उचित होगा। अब लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ करो। एक मैग्नीशियम रिबन होता है, उसको क्या अपन साफ करना है। फिर इस चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप पे बना के इसका दहन करिए तो इससे बनी राख को बॉज गिलास में इकट्ठा लीजिए। जैसे कि चित्र जो अपना इसमें दिखाया गया है कि मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से ऐसा संभव दूर रखना चाहिए। आपने क्या परीक्षण किया, क्या देखा कि एक सफेद रंग का चूर्ण निकलता है। यही मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को 5 गिलास में इकट्ठा करते हैं। आपने देखा होगा चमकदार श्वेत लोह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच ऑक्सीजन है O होता है, मैग्नीशियम है, Mg होता है, और इसका जो होता है आपका बीच अभिक्रिया होती है, मतलब कि O2 प्लस Mg क्या हो जाता है, MgO, 2MgO इसका अभिक्रिया होती है। तो देखो हम आपको बताता हूँ क्या होता है, आप देख लीजिए। यदि आपकी जो O2 होता है प्लस Mg, मतलब कि आपका O2 Mg, O2 प्लस Mg, अब जब इन दोनों का हो जाता है तो क्या बन जाता है आपका MgO। अब जब इनको दोनों को, अभी ये कंकाली समीकरण है, O2 प्लस Mg बराबर MgO। अभी ये कंकाली रासायनिक समीकरण है। अब हम इसको क्या बना देंगे, हम इसको बना देंगे अपना संतुलित रासायनिक समीकरण। देखो यहाँ पर अपना O2 है, यहाँ पर O2 है, यहाँ पर Mg है, तो यहाँ पर O का कितना है, 2 है, और यहाँ पर O का कितना है, 1 भी नहीं है, और G का यहाँ पर Mg 1 ही है। तो चलिए हम इसको 2 से आगे कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाता है, आपने देखा होगा हम जब इसको 2MgO कर रहे तो M का भी 2 हो जाता है, Mg का 2 और O का भी 2। तो अब हमको क्या करना होगा कि जो Mg है इसके आगे भी 2 लगा देना होगा। तो ये हो गया O2 प्लस Mg2 प्लस Mg2O, इस तरीके से हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यदि आपको ये समझ में आया हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे तक देखो। अभी तो कहाँ का, तो चलिए हमें आ चुके हैं
अपने दूसरे क्रियाकलाप की ओर एक परखनली में लेड, सीसा, नाइट्रिल का घोल लीजिए, इसमें पोटेशियम आयोडाइल का घोल मिला दीजिए। आपने क्या परीक्षण किया, मतलब कि क्या सीखा? तो एक शंक्वाकार फ्लास्क से परखनली में कुछ तनेदार जिंक लीजिए, इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आपको सूत्र पता होगा। तो दो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उसको सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl होता है, या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? H2SO4। सावधानी, अम्ल का इस्तेमाल कर सावधानी कीजिए, मतलब जब आप किसी अम्ल का इस्तेमाल करें तो उसके बड़ों का होना जरूरी होता है। क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है? शंक्वाकार फ्लास्क से परखनली को स्पर्श कीजिए, क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है? कारक, आप जानते होंगे कि एक लकड़ी का एक गड्ढा होता है, इसको कारक बोलते हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इसको बोलते हैं कारक। तो और ये कांच की एक नली होती है, ऐसी इस टाइप की कांच की नली, ये लगी हुई है, किसके लिए लगी हुई? जो H2 गैस निकालती है बाहर निकल जाए। हाँ, फिर H2 गैस यहाँ से निकलेगी। देखो शंक्वाकार फ्लास्क से एक शंकु की आकार का फ्लास्क, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ये आपका भरा हुआ है, मतलब HCl भरा हुआ है, और दानेदार जस्ता है, जस्ता के भी दाने। भाई आपको पता चल गया कि इस तरीके का यहाँ पे है। अब क्या है कि ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हमने क्या जाना? हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी परीक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। क्या हुई है? एक रासायनिक अभिक्रिया अवस्था में जब रासायनिक अभिक्रिया होती है क्या क्या होता है? देखो, ये पहला है अवस्था में परिवर्तन होता है, दूसरा है आपका रंग में परिवर्तन, गैस का निकास होता है या उत्सर्जन भी हो सकता है, और तापमान में परिवर्तन। ये चार रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ये चार चीजें होती हैं: अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, निकास, गैस का निकास या उत्सर्जन, और तापमान में वृद्धि। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं, यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध अनेक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती हैं। इस अध्याय में क्या है, हमने विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया उसके क्रियात्मक निरूपित अध्ययन करेंगे। चलिए अब हम देखेंगे रासायनिक समीकरण। ये रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम द्रवण का दहन होता है, हमने देख लिया है कि O2 + MgO, तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र है MgO, परिवर्तित हो जाता है। और बाकी रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। मतलब कि मैग्नीशियम ऑक्साइड ना लिखकर MgO इसके प्रतीक के रूप में लिखा जाना, शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। ऊपर दी गई अभिक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार होगा कि जो है आपका मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक अभिकारक उत्पाद। भैया अभिकारक उत्पाद की आपको मैं बता दूं, अभिकारक क्या होता है? जो ये अभिकारक है ये उत्पाद है। कैसा? मतलब अभिकारक उत्पाद, जो चीज अभिक्रिया में मूल रूप से भाग ले जाती है, मतलब कुछ भी अभिक्रिया हो मूल रूप से भाग ले जाए वो चीज, वो आपकी अभिकारक बोलेंगे हम उसको। जो आपका बनता है जो चीज है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, मतलब उत्पाद बोलते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो आप यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन है प्लस ऑक्सीजन है, मतलब कि Mg+O2 है, ये आपका है अभिकारक। जो उत्पाद है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर अभिक्रिया में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। इन अभिक्रिया से नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, ऐसे उत्पाद कहते हैं। शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन के उनके मध्य एक तीर का निशान लगा देते हैं। इससे क्या दर्शाया जाता है कि अभिक्रिया हो रही है। यहाँ पर अभिकारकों के बीच योग धन का चिन्ह लगाकर उन्हें
वहीं और LHS लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर RHS लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है। यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। रासायनिक अभिक्रिया का लिखना सिंपल बात है भाई कि उसके प्रतीकों के रूप में लिखो तो बहुत अच्छा रहता है कि जो आपके रासायनिक समीकरण है कि निरूपण की संक्षिप्त विधि है। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करते हैं। रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। मतलब इसके शब्दों के न लिखकर उनके प्रतीकों के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण लिखना कहलाता है। जैसे कि Mg+O2 MgO। पहले भी बता चुका हूँ तीर के निशान की बाई ओर। पहले संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा जिसमें आपको 9वीं कक्षा अध्ययन किया था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो कर देंगे क्या देखना है आपको कि जो संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। संतुलित क्या समीकरण होता क्या है पहले तो भाई दो प्रकार के समीकरण होते हैं, ढांचा समीकरण या उसी को कंकाली समीकरण बोलते हैं। फिर होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, मतलब किसी भी समीकरण को संतुलित करना ही संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। तो यही बताया गया है कि द्रव्यमान की संरक्षण का नियम स्मरण होगा कि आपने 9वीं कक्षा में इसको पढ़ा था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं इसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्या रासायनिक समीकरण संतुलित है? आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखें। तो ये भी मैं अभी बता सकता हूँ। देखो आपको यहाँ पर दिखाता हूँ जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि पहले भी देखो यहाँ पर ए है आपका Mg+O2 है, कैसे संतुलित होगा MgO2 MgO। तो Mg का कितना है देखो यहाँ पर O2 का 2 है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे O2 के आगे हम 2 लिख देंगे। कैसा लिख देंगे, ऐसा 2 लिख देंगे आगे और MgO लिख देंगे। इस तरीके से इसको लिख देंगे और फिर Mg, तो Mg का अब अपना क्या हो गया कि O का तो 2 हो गया, अब Mg का भी 2 हो गया। अब अपन को Mg के आगे भी 2 लगाना पड़ेगा, हम Mg के आगे भी 2 लगा देंगे, तो Mg का भी 2 हो जाएगा। और इस संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होगा कि 2Mg प्लस में क्या आ जाएगा देखना, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। 2Mg फिर आ जाएगा, 2Mg के साथ आ जाएगा प्लस में, ऊपर लिख देता हूँ O2 प्लस में क्या बन जाएगा 2MgO। इस तरीका कुछ आ जाएगा आपका। तो आप मैंने अच्छे से नहीं लिखा, फिर और आगे देखेंगे जो अपना अभी चल रहा है जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक सल्फेट हाइड्रोजन। क्या है कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से जिंक सल्फेट और फिर हाइड्रोजन उपयुक्त शब्द समीकरण को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण के द्वारा भी जा सकता है। फिर जो जिंक है उसको Zn, फिर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, जिंक सल्फेट ZnSO4 और हाइड्रोजन H2। आइए समीकरण तीर के निशान के दोनों ओर तत्वों को परमाणु की संख्या को संतुलित करना कैसे सीख सकते हैं। तत्व ZnHS, तत्व है Zn, अभिकारक के परमाणु की संख्या LHS RHS, मतलब LH में क्या हो गया, अभिकारकों की परमाणुओं की संख्या है LH में और उत्पाद में परमाणु की संख्या RHS में है। तो तत्व Zn, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या LHS 1, उत्पाद में परमाणु की संख्या 1, हाँ 1 बिल्कुल समान है। H, अभिकारकों में परमाणु की संख्या 2, उत्पाद में भी 2। पर एस में गड़बड़ी आ गई कि ए 1 है यहाँ पर, हाँ 1 है,
अभिकारक में परमाणु की संख्या 1 है, यहाँ पर भी 1 है और 0 भी 1 है, 4 सही है। समीकरण में तीर के निशान के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान है, तो हम इस तरीके से क्या है अपना निकाल सकते हैं। इस तरीके का आप यदि आपको नहीं आता है तो इस तरीके के चार्ट बनाएं। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, तत्व लिखेंगे, अभिकारकों में परमाणु की संख्या लिखेंगे, RHS में उत्पाद में परमाणु की संख्या लिखेंगे। आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। थैंक यू। और आगे भी देखेंगे। अभी आपको देखना है कि मेन टॉपिक आपका आज का क्या है। प्रश्न देखेंगे आप, वायु में जलाने के पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन जो है वायु के संपर्क में आ जाती है और वो जलती नहीं है, इसलिए उसको क्या कर देते हैं अपन लोग, साफ किया जाता है। उसको निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, तो इसके लिए क्या लिखना है, संतुलित समीकरण लिखना है। तो अभी हम हाइड्रोजन क्लोरीन देखो, हाइड्रोजन को H है, क्लोरीन का Cl, तो हाइड्रोजन क्लोराइड HCl होता है। बेरियम क्लोराइड क्या है? तो आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। आप देखेंगे कल की वीडियो में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब भी करते जाएं। इससे आपको क्या फायदा होगा कि आपको जो भी वीडियो होंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।